पीके जो दावा कर रहे हैं, पिछले साल उनके हमने बहुत सारे दावे सुने थे, लिखकर पर्चियों में दे रहे थे मीडिया कर्मियों को कि देखो कितनी सीटें किसको आ सकती हैं। जेडीयू के भविष्य को लेकर उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी जो पूरी तरह ही गलत हो गई थी। उनका कहना था कि 20, 25, 30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब पीके के दावों में कितना दम है? नहीं, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी पीके से। वो जेडीयू कह रहे थे, वो जेडीयू नहीं आरजेडी थी, बस स्पेलिंग मिस्टेक थी उनकी। भविष्यवाणी कहाँ गलत हुई? 25 तो आए आरजेडी के, जेडीयू कह रहे थे, बस इतना ही गलत हुआ है। तो प्रसाद किशोर, देखिए आप, बिहार की जनता में विपक्ष की भूमिका आज की डेट में कौन निभा रहा है? आरजेडी निभा रही है। मुझे तो नहीं दिखाई देती बिहार के मुद्दों पर आरजेडी सक्रियता से। पवन तिवारी हत्याकांड जो हुआ, भरत तिवारी माफ कीजिएगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि जो आरजेडी प्रमुख है गए थे उनके पास। कौन लड़ा? बीजेपी के मुख्यमंत्री तक विरोध में है और उनकी कैबिनेट के लोग जो है भरत तिवारी के साथ खड़े हैं। ये है इस बार लड़ाई का मुद्दा। पीके चुनाव को दिलचस्प देंगे और बीजेपी के अंदर जो भितरघात है उसका परिणाम ये भी हो सकता है, क्योंकि पीके ये बात कर रहे हैं कि यार सरकार तो बदलेगी नहीं। तो बीजेपी समर्थकों को ये चिंता तो है नहीं कि अगर ये चुनाव अगर पीके जीत जाते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। और जो बीजेपी का एटीट्यूड है कि हम कुत्ता खड़ा कर देंगे, तो बिहार के सवर्णों को वो कुत्ता मानते हैं, क्योंकि सम्भ्रांत वोटर तो यहाँ सवर्ण है। तो बीजेपी का एटीट्यूड इतना ज्यादा है, अभी 240 वाली हार वो भूले नहीं है। देश की जनता तुरंत, ये भारत की जनता और कुछ उतारे न उतारे, एटीट्यूड तुरंत उतारती, खटाक एक झटका लगता है औकात दिखाने में। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि कुत्ता खड़ा करने से बात जीत जाएंगे तो ठीक है, फिर तय हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी जरा संभल के बोलना चाहिए। भले आप 40 साल से जीत रहे हैं, ऐसे कांग्रेस भी कितना करती थी अनंत काल से, लेकिन उसका कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई उन सीटों पर जहां कभी कांग्रेस हारा नहीं करती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीके के आने के बाद मामला दिलचस्प जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक सवर्ण बनाम जो दूसरी जाति का चल रहा है, जो लोग सम्राट चौधरी को आगे नहीं आने देना चाहते, बहुतों का हिस्सा मान के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और जिस तरह से फेक एनकाउंटर में उस अधिकारी को ये प्रमोशन देते हैं, इतनी घटनाएं होने के बाद, और फिर पीके क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वहां से चुनाव लड़ने के बाद सरकार बदलनी नहीं है, तो मुझे लगता है मामला दिलचस्प तो जरूर होगा। जीत हार तो वहां पार्टीपुर की जनता तय करेगी। बिल्कुल। हमारे साथ परवेज जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। अगर आरजेडी एक उम्मीदवार देती या विपक्ष एक उम्मीदवार देता, संयुक्त उम्मीदवार होता और बीजेपी और उस उम्मीदवार के बीच में लड़ाई होती, तो क्या परवेज जी मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं होता? जनसुराज वाले कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना के आपने विपक्ष का वोट बांट दिया, तीसरे नंबर पर आएंगे आप, हो सकता है चौथे नंबर पर चले जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। वैभव जी, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ कि जो इस देश में पीआर मैनेजमेंट के तहत जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्या वो नैरेटिव जनता के बीच में जा पाएगी? कि जन सुराज के लोग और मीडिया के लोग हमें कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे हैं कि हमारा एक ही कैंडिडेट है, रेखा गुप्ता जी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनीलाल मंडल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा किया कि महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार है, और वो सीट पहले कांग्रेस को दी गई थी, और 2025 में वो सीट आरजेडी के कोटे में थी, और आरजेडी से रेखा गुप्ता जी पहले भी चुनाव लड़ी हैं। और जिन लोगों को ये भ्रम है, मैं ये बता देता हूँ कि रेखा गुप्ता जी पिछले 2025 चुनाव भी लड़ी, और वहां से करीब करीब 46-47 हजार वोट हम लोगों को प्राप्त है। और जिसके लिए आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है देश के अंदर, मीडिया के अंदर, पीके 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 की कैंडिडेट वंदना कुमारी जी पहले 2025 में भी वहां से चुनाव लड़ी, और मेरा ख्याल है कि 7,7500 वोट के आसपास में वहां से उनको निपट गई वो। और प्रशांत किशोर जी जो 2025 के चुनाव में ढिंढोरा पीट रहे थे कि मैं सरकार बनाने जानता हूं, सरकार बनाने में हमारी भूमिका रहती है, मैंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया पूरे देश के अंदर, तो वो बेचारे, उनकी पार्टी की क्या हाल हुई। और उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तहत काम किया, जिसमें कि जो एंटी बीजेपी वोट था या जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था, उसका पोलराइजेशन 2 पोलों में कराया गया। और पीके इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ काम कर रहे हैं, और इंटरनली आज भी
ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जहां पे सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल से भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर विधानसभा में है। और पिछले चुनाव के परिणाम को भी जब आप देखेंगे तो हमें 47,000 वोट प्राप्त हुए, नितिन नवीन जी को 90,000 के आसपास वोट प्राप्त हुए थे वहां पर, और जो 7500 वोट प्राप्त कर रहे हैं आप उसको डायरेक्ट मुकाबले में ला रहे, और जिसका 50,000 वोट है वो मुकाबले से बाहर चला गया। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि कौन से गणित पे यहाँ चर्चा हो रही है और कौन से नैरेटिव पर यहाँ चर्चा हो रही है। मीडिया के अंदर नैरेटिव सेट करना आज के लिए पीआर एजेंसियों का काम है, और देश और बिहार पीआर एजेंसियों से नहीं चलता है, चुनाव पीआर एजेंसी से नहीं चलता है। और इस बात का साक्ष्य जो है 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी को मिल चुका है कि जो उनका भ्रम था कि पीआर एजेंसी के थ्रू काम करेंगे और पीआर मैनेजमेंट के थ्रू काम करेंगे और पूरे देश में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन कर देंगे, और इस तरह की बड़ी बड़ी बोली वो बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के अंदर कम आंकना ये बहुत बड़ी भूल है लोगों की। और चलिए आप प्रवेश जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ विक्रांत विक्की जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। मैं ये मानता हूं वैभव जी कि जब आप बात करें तो बहुत स्पष्ट बात करें कि जिस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को 50,000 वोट प्राप्त है, आप उसको चुनाव में प्रतिद्वंदी नहीं मानते। जिस कैंडिडेट को 7500 वोट प्राप्त है आप उसको प्रतिद्वंदी मानते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीआर का खेल है। चलिए हमारे साथ विक्रांत विक्की जी भी जुड़े हुए हैं जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी आपका क्या मानना है, पीके के दावों पर बांकीपुर से उनका चुनाव लड़ना, पहली बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पहले वो चुनाव के लिए रणनीतियां बनाते थे लेकिन अब वो खुद उम्मीदवार हैं। वैभव जी मैं कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हैं, हम रामकुमार पाल जी के पास चलेंगे, आपके पास आएंगे सर। रामकुमार पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट आसान रही है 1995 से ही, लगातार आप आसानी से जीतते रहे हैं। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि आपको 50% ज्यादा वोट यहां मिलते हैं। कायस्थ समाज का दबदबा है, 70,000 के करीब वोट हैं, आपके ही पक्ष में लामबंद होते हैं। लेकिन पीके, आपके पास आएंगे विक्रांत जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हैं आपके साथ, अपनी टीम से मैं बात कर रहा हूं। तो रामकुमार पाल जी, आपके हिसाब से अगर पीके अपनी पूरी मशीनरी के साथ लगते हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव हमने देखा था, उनके साथ काम करने वाले लोग, कितनी बड़ी उनकी एक टीम है, पीआर की तरह कैसे चीजें मैनेज होती हैं, नैरेटिव सेट करना उन्हें आता है, मीडिया भी बराबर तवज्जो देती रहती है। अगर पीके को सफलता मिल जाती है तो कितना बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट ही चली जाए तो? नहीं होगा। और पीके का आईपेक कंपनी देश में चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ा के पैसे कमाना इनका बिजनेस ही है। लेकिन यहाँ बिहार की जनता ने दिखा दिया, और बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी है, बिहार की जनता विनाश के साथ नहीं जाएगी। और पीके क्या करते हैं, अभी कुत्ता बिल्ली का शब्द आपने पीके से सुनवाया और आलोक जी ने हमारे ऊपर ढकल दिया, कांग्रेस बीजेपी वाले कुत्ता बिल्ली करे। नहीं भैया, जनता कुत्ता बिल्ली नहीं है, जनता मालिक है, जनता के सेवक है। बीजेपी सेवा करती है, मलिकाना हक जनता के पास है, वहीं रहने दो, उसी के ही हक है, उसी का भारत है। ये किसी परिवार का भारत नहीं है, ये जनता का भारत है। जनता को अगर अभद्र भाषा सुनाएंगे तो जनता रिजल्ट ताबड़तोड़ देती है, आलोक भाई ने स्वयं कहा है। तो इसके लिए जनता से कभी ना खिलवाड़ करो, लड़ो। लड़ना है, जनता जिसको चाहेगी जिता देगी, जनता चाहेगी उसको मट्टी पिला देगी। तो वहां पे बीजेपी का जो विकास कार्य चल रहा है, आज सम्राट जी हो या पूरी टीम को विकास के लिए वहां खड़ा किया गया है, और विकास के कार्य भी हो रहे हैं। पूर्व में आपने कभी सोचा था कि विकास के कार्य होते थे? पूर्व में यही बस मंदिर और मस्जिद। आज आप लोग कभी मंथन नहीं करते हो कि देश की सारी, लेकिन रामकुमार पाल जी, पीके इसी विकास को मुद्दा बना रहे हैं, उनकी टीम। अगर आप पीके के एक्स हैंडल पर जाएंगे, जनसुराज के एक्स हैंडल पर जाएंगे, तो लगातार बांकीपुर के नालों की तस्वीरें भेज रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें वो शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जो सीट बीजेपी के पास पिछले 30 सालों से है, उस सीट पर ही अगर विकास नहीं हुआ है तो बाकी राज्य में विकास की आस कैसे लगाए जनता? ऐसा तो है नहीं कि बांकीपुर बहुत समृद्ध विधानसभा क्षेत्रों में आ गया हो, वहां की स्थिति बदहाल है, ऐसा जनसुराज का कहना है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। मैं मानता हूं आपको जो कहना है उनके हैंडल से पढ़ के कीजिए, लेकिन ये पहले सरकारों में क्या मांग होती थी केंद्र से
चाहे कांग्रेस के समय, मनमोहन के समय क्या मांगते थे? विशेष दर्जा, विशेष पैकेज। पैकेज मांग के क्या बताएं अभी आलोक जी तो खुल के कहते हैं, मैं तो खुल के नहीं कह पाता कि पैकेज मांग के सरकार चलेगी। उस पैकेज का मतलब क्या हुआ? क्या मांग रहे हो? और आप में सक्षमता नहीं है तो आप सरकार में क्यों आते हो? पैकेज के भरोसे ये कोई हम लोग पैकेज मांग रहे हैं क्या? केंद्र है, केंद्र के साथ काम कर रहे हैं, वहीं से उत्पन्न है, वहीं खर्च है। आज जितने भी चीजें बन रही हैं, या पटना एयरपोर्ट कभी आपने सोचा था ऐसा बनेगा? कभी सोचा था? या मुंबई जैसा मरीन ड्राइव वहां बना है, आपने कभी सोचा था? विपक्ष ने कभी कहा था? और विपक्ष आज भी, चाहे इनके जितने भी सांसद हो, ये कभी भी हमारे क्षेत्र में काम ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, उसकी मांग केंद्र से या सत्ता पक्ष से नहीं करते। बस इस मदरसे को रिपेयर नहीं किया, इस मदरसे की बंद कर दी, इस कब्रिस्तान की ये बंद कर दी, यही करते हैं। इनके दिमाग में पता नहीं वो क्या है। और मैं तो सारी पार्टियों से, सारे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आत्ममंथन कीजिए कि क्या आदिवासी को कोई वोट दिया आपने? यादवों को कोई वोट दिया आपने? हाँ, ब्राह्मण को तो वैसे ही आप अपने नाम पे ही करोड़पति बना दिया, उसके खिलाफ सब कुछ करते हैं। कुछ गलतियां हमारी सरकार ने भी की है, अभी जो कुछ लाया था, लेकिन भगवान शुक्र अदा करे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया। तो आत्ममंथन करना चाहिए। अगर संविधान है तो सबको सबका हक मिलना चाहिए। एक विशेष वर्ग को ही क्यों? एक विशेष वर्ग के साथ ही क्यों? आज मैं पूछना चाहता हूं आलोक जी से, बड़े हमारे ब्रह्म है वो, मैं आलोक जी, मस्जिदों और चर्चा का गिरजाघरों पे क्यों नहीं है ये आपका अधिग्रहण? क्यों नहीं? एक मिनट हमारी बातचीत का विषय ये नहीं है सर। मुझे मौका देना। मैं आलोक जी की बात सुनना चाहता हूँ। आलोक जी को मैं पसंद भी करता हूँ। सिर्फ हिंदुओं मंदिरों पे अधिग्रहण क्यों है इतने वर्षों से? क्यों है? ये सवाल करना नाजायज है कि इस भारत के अंदर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app